तो इस बीमार शख्स को भी चाहिए ना कि बीमारी में अपनी मासूम बीवी को इतना तंग ना करे कि वो इसे बगैर बताए बगैर मिले छोड़ के चले जाने पर मजबूर करे। मासूम तो देखो फजर की बात पर अलियान बुड़बड़ाया, जबकि इसकी बुड़बड़ाहट इतनी ऊंची ज़रूर थी कि फजर बासानी सुन ली और अलियान के कंधे पर मुक्का झड़ के बोली, तो क्या नहीं हूँ मैं मासूम। फजर के कहने पर अलियान मुस्कुराते हुए इसे हर जाविये से देखने लगा और फिर कुछ देर बाद कंधे उचकाकर बोला, मुझे तो किसी एंगल से नहीं लग रही तुम मासूम। मासूम पर जोर देते हुए अलियान का कल कर बोला, जिस पर फजर मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगी तो अलियान इसका हाथ पकड़ कर बोला, मजाक कर रहा था यार, तुम तो बहुत मासूम हो, तुम्हारे जैसे मासूम तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। फजर ने अलियान का हाथ झटका, क्योंकि इसे पता था वो मक्खन लगा रहा है, और कहा, झूठ मत बोलो। फजर की बात पर अलियान ने कहकर लगाया और हंसते हुए अपने कंधे से इसका कंधा टकरा कर बोला, यानी कि तुम खुद मानती हो तुम मासूम नहीं हो। अलियान के हंसने पर फजर का चेहरा गुस्से से लाल हुआ और वो इसे धक्का देकर उठते हुए बोली, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। अलियान ने इसकी कलाई पकड़कर वापस बिठाया और कहा, अच्छा ना यार, मजाक कर रहा था, तुम्हें तंग कर रहा और इतनी मुश्किल से तो तुम हाथ आई हो, अब मैं कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। अलियान, अगर तुमने मुझे तंग किया ना तो मैं फिर से चली जाऊंगी। फजर ने धमकी देने वाले अंदाज में कहा, तो फिर मैं तुम्हें वापस बुलवा लूंगा जैसे पहले बुलवाया। अलियान बात पर फजर ने हंसी होकर जोर से इसका नाम पुकारा और इसका कल अपनी मुट्ठी में झगड़कर बोली, अगर तुमने दोबारा ऐसा सोचा भी ना तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। ये कहकर फजर ने अपनी आंखों में आई नमी छुपाने के लिए सर झुका लिया। आराम से, तुम आ भी तो नहीं रही थी ना, और वैसे भी आ ही जाती। अलियान, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी। फजर ने अलियान के सर पर लगी पट्टी पर उंगलियां फेरते हुए कहा, जबकि इसी वक्त फजर का एक आंसू इसके गाल पर लड़खड़ाया। मैं तुम्हें जानता हूँ फजर, तुम कभी ना आती। अलियान जख्मी मुस्कुराहट के साथ बोला, प्लीज़ आप कहीं मत जाना यार, मन्नत भरे लहजे में कहकर आखिर में वो फजर के गले लग गया। सरगोशी में बोला, आई रियली मिस यू अ लॉट, आई मिस यू टू। फजर ने बगैर आवाज़ के अपने लबों को जिनिश दी और अलियान से दूर हुई तो अलियान शरारत से बोला, वैसे एक बात तो बताओ, तुम तो कहती थी कि तुम्हें किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता, फिर रो क्यों रही हो, कहीं इश्क तो नहीं हो गया मुझसे। अलियान, तुमने कहा था तुम अब तंग नहीं करोगे मुझे। फजर ने अलियान की बात का असर जाहिर करने के लिए गुस्से में कहा, तंग तो नहीं कर रहा, बस पूछ रहा हूँ। तो क्यों पूछ रहे हो, ना पूछो ना। गुस्से में चीखती हुई फजर बाहर निकल गई तो अलियान ने पीछे से हाँक लगाई, बात तो सुनो यार। अलियान मुस्कुराता हुआ बेड पर लेट के और अपने बालों में हाथ फेरते हुए खुद से बोला, एक रात तो मैं करवा कर रहूँगा मिसिस फजर। अलियान फजर खुद को कोस रही थी, क्यों नहीं रहता इसका खुद पर कंट्रोल। अब अलियान हर वक्त इसे चुराएगा किन लफ्ज़ों से करूँ बयां, हमियत तेरी के बिन तेरे हम अक्सर नामुकम्मल रहते हैं। साथ को गए 1 हफ्ता हो गया था और 1 हफ्ते के दौरान इसने एक दफ़ा भी परी से कांटेक्ट नहीं किया था। जब परी पूरा दिन इधर उधर बुलवाई हुई फिरती तो पूरा दिन फ़ोन को देखती रहती कि शायद अब इसका फ़ोन आए, लेकिन इसे इंतज़ार ला हासिल ही रहा। आज भी वो इसके फ़ोन का इंतज़ार करके जब थक गई तो गुस्से में टीवी चलाकर बैठ गई। देख तो वो टीवी की तरफ रही थी और सोच ही रही थी कि इसे भला मेरी क्या परवाह, खुद तो मज़े में होगा और मैं फजूल में इसका इंतज़ार कर रही हूँ। अगर आया भी फ़ोन तब भी नहीं उठाऊंगी, भूलना भी चाहूँ तो याद आ जाएंगे हम, इस तरह से तुम्हारे ख्यालों पे छा जाएंगे हम। परी अपनी सोचों में इतनी होती से पता नहीं चला कब फायजा बेगम इसके पास आकर बैठी। परी को होश तब आया जब इन्होंने जोर से परी का नाम पुकारा तो परी अपनी जगह से उछली और बोली, पुप्पो आपका भाई, मैं तो कब से आई हूँ, तुम ही पता नहीं किन सोचों में गुम हो। सॉरी पुप्पो, पता नहीं चला। फायजा बेगम की बात पर परी कुछ शर्मिंदा होते हुए बोली, कोई बात नहीं परी, वो दरअसल मुझे कुछ काम था। जी पुप्पो। परी, वो दरअसल मेरी एक फ्रेंड की बेटी की बर्थडे है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इसने बहुत असरा करके बुलाया, अब अगर मैं ना गई तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम मेरी जगह चली जाओ। मैं परी हैरान होते हुए बोली, लेकिन मैं तो किसी को नहीं जानती होंगी तो मैं कैसे परी ताजुब का शिकार हुई, अगर मेरी तबीयत ठीक होती मैं खुद चली जाती, लेकिन अब कोई ना गया तो कहीं इसे बुरा ना लगे। ठीक है पुप्पो, मैं चली जाऊंगी, डोंट वरी, आप बस ये बता दें कब जाना है। परी मुस्कुराया, आज शाम ड्राइवर के साथ चली जाना। ओके। परी के रजामंद होने पर फायजा बेगम चली गई और परी अब इस बर्थडे पार्टी के बारे में सोचने लगी। फजर कमरे में आई तो अलियान मोबाइल पर मसरूफ था। फजर ने इसे पुकारा 1 बार 2 बार, लेकिन इसने जवाब नहीं दिया तो फजर चीखी, अलियान मैं तुम्हें बुला रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या है। फजर देख नहीं रही, मैं बिजी हूँ, दिमाग मत खराब करो मेरा, या जाओ यहाँ से। अलियान के कुताए हुए लहजे पर पहले परी फजर हक्का बक्का रह गई, क्योंकि वो ऐसे जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फिर संभल कर बोली, अलियान मुझे बात करनी है लेकिन मुझे नहीं करनी, प्लीज़ जाओ यहाँ से, तंग मत करो। आपके अलियान के रूखे फीके अंदाज पर फजर रोने वाली हो गई और अपने आंसू छुपाने के लिए तेज़ी से बाहर निकल गई, क्योंकि वो दोनों लड़ते थे, झगड़ते थे और फिर से ठीक हो जाते थे। लेकिन आज पहली दफ़ा अलियान ने इससे ऐसे बात की थी जो इससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि इश्क में लातल की बर्दाश्त नहीं होती। दूसरी तरफ अलियान भी फजर के साथ ऐसा करके खुश नहीं था, क्योंकि वो चाहता था बस फजर बस इकरार कर दे। कुछ देर पहले ही फायजा बेगम रेड कलर की ज़मीन को छूती मैक्सी परी को दे गई थी पार्टी में पहनने के लिए, जो परी को
बर्थडे पार्टी के हिसाब से बहुत हैवी लगी, लेकिन फिर भी इसने पहन ली लाइट मेकअप में लंबे लटकन वाले सिल्वर इयररिंग्स पहने, बालों को खुला छोड़े वो बेहद हसीन लग रही थी। तैयार होकर वो ड्राइवर के साथ घर से निकली। रास्ते में इसने फ्लावर शॉप से रोज का बुके लिया और एक लंबे सफर के बाद ड्राइवर ने गाड़ी समंदर के करीब रोकी। परी ने गाड़ी से उतरकर देखा तो इसे दूर से लाइट्स नजर आ रही थी। आसपास कोई भी नहीं था। परी कुछ आगे गई लेकिन इसे कोई नजर ना आया। इसे लगा शायद ड्राइवर इसे गलत जगह ले आया। यही कहने के लिए जब इसने मुड़कर देखा तो वहां ना ड्राइवर था ना गाड़ी, गोया वो जा चुका था। परी कुछ और आगे बढ़ी तो इसे रोशनियां नजर आई, लेकिन अब इसे अकेले घबराहट होना शुरू हो गई। वो आस्ता आस्ता कदम उठाती रोशनियों की तरफ बढ़ी जहाँ फूलों की एक लंबी रूश बनी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ आ गई है। यहाँ तो और कोई भी नहीं था, जबकि पुप्पू ने कहा था इनकी फ्रेंड इसे बाहर ही मिल जाएगी। आगे जाने का फैसला तर्क करके इसने अपना मोबाइल निकाला और अभी वो फोन मिलाने ही लगी थी जब परी ने पीछे से किसी ने इसे अपनी गिरफ्त में लिया। तो परी का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। तब किसी ने इसके कान में सरगोशी की। सरप्राइज! एक मनु सी आवाज का सुनकर परी ने मुड़कर देखा तो रोशनियों में साथ के चेहरे का एक एक नक्श नजर आ रहा था। इसे देखते ही बेख्तियार परी के चेहरे पर मुस्कुराहट ने जगह ले ली और वो खुशगवार हैरत से बोली, साथ तुम? साथ घूमकर परी के सामने आया, घुटनों के बल इसके सामने बैठकर अपना हाथ फुलाया और बोला, टुडे आई वांट टू से आई लव यू मिसिज परिशे साद, विल यू? साथ के अचानक पूछने पे कुछ देर तो परी हैरत से सुन हो गई और जब होश आया तो साथ का बड़ा हुआ हाथ थाम कर शेर पड़ा, तेरी मासूम निगाहों की कसम, दिल ने क्या रूह ने भी तुझसे प्यार किया। परी के करार पर साथ सरशार सा मुस्कुरा दिया। जब परी को तो जैसे पूरी दुनिया मिल गई थी। अचानक करार पर इसका दिल चाह रहा था कि वो पूरी दुनिया को बताए कि मैं आज बेइंतहा खुश हूँ। साथ ने एक खूबसूरत ब्रेसलेट परी को पहनाया, जबकि परी के होंठों तो मुस्कुराहट से जुदा नहीं हो रही थी। वो परी का हाथ पकड़ आगे ले गया जहाँ एक टेबल पर कैंडल्स से दिल बनाया था। दोनों ने डिनर किया। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ समंदर की लहरों के पास जा रुके। तो परी ने साथ कहा, तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई पता नहीं, बस मुझे इतना पता था कि तुम मेरी और हमेशा मेरी रहोगी। बचपन से कनाडा जाने से पहले बस मेरे दिमाग में यही बात थी कि एक प्यारी सी डोल बस मेरी है। और फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे बस ये पता था कि तुम पर बस मेरा इख्तियार है। इसलिए पाकिस्तान आकर मैंने अपने हर अमल से ये बात जाहिर करता रहा कि तुम पर बस मेरा हक है। मेरा दिल कहता था कि तुम पर मेरा इख्तियार है, इसलिए मैं तुमसे अपने हर दिल की हर बात मनवाना चाहता था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानती थी। तो मुझे जिद होगी तुम्हें हासिल करने की और देखो कर लिया मैंने तुम्हें डाल दिया। फिर कब मोहब्बत हुई कब इश्क हुआ पता नहीं। वैसे तुम्हें कब मोहब्बत हुई थी मुझसे पता नहीं। परी ने कंधे उचका कर कहा, जिस पर दोनों का मुश्तरका कहकर गुंजा। लियान अपनी वार्डरोब से कपड़े निकाल रहा था जब फजर इसके पीछे जाकर खड़ी और बोली, मैं निकाल दूं? नहीं मैं निकाल सकता हूँ। लियान ने एक नजर इसे देखकर फिर से चेहरे का रुख सामने कर लिया। मैं निकाल देती हूँ, ये कहकर फजर आगे बढ़ी और कपड़े निकालने लगी तो इसके कानों से लियान की गुस्से से भरी आवाज टकराई, मेरी कही हुई बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? मैंने कहा ना मैं खुद निकाल लूंगा, हटो पीछे। लियान के गुस्से से चीखने पर फजर जो कपड़े निकाल कर अलमारी बंद करके पलटी थी। डर के मारे अलमारी से जा लगी। अलियान ने इसके हाथों से अपने कपड़े छीने और वार्न करने वाले अंदाज में बोला, मेरी चीज़ों से और मुझसे दूर आकर, लेकिन आप तो कहते थे कि आपके कपड़े निकालने की ड्यूटी मेरी है क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ। आज फजर ने बगैर किसी धमकी के इसे आप कहा था अपनी मर्जी से, जिस पर अलियान का दिल जोर से हंसने को कर रहा था, लेकिन वो अपनी हंसी जब्त करता हुआ बोला, कहाँ होगा, लेकिन मुझे तुम्हारे फसूल चोंचलों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये अच्छी बीवी होने के ड्रामे कहीं और जाकर करो, जैसे मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। अलियान तमख्खुर से बोला। फजर जो कब से जब्त किया खड़ी थी, अलियान की इस बात पर खुद पर काबू न रख सकी। अलियान का बाजू पकड़कर रोते हुए बोली, अलियान ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मैं कोई ड्रामे नहीं करी, प्लीज़ पहले वाली अलियान बन जाओ ना। मुझे इसकी आदत है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, मुझे इससे मोहब्बत है, तुम बहुत बुरे हो, प्लीज़ वो वाली अलियान बन जाओ, मैं इसकी सारी बातें मानूंगी, प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो अलियान के सीने से लगी बच्चों की तरह पलक पलक कर रो रही थी। अलियान इसके ऐसा करने पर हैरान रह गया, इसे समझ नहीं आ रही थी वो इसे क्या करे। फजर रोना बंद करो, बात सुनो मेरी। वो फजर का कंधा पकड़े इसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुसलसल नफ़ी में सर हिलाती बोली, नहीं प्लीज़ अलियान, आई एम सॉरी, मुझ पर गुस्सा मत करना, प्लीज़ पहले वाले अलियान बन जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूँगी। तुम मुझसे पूछ रहे थे ना मुझे तुमसे इश्क तो नहीं हो गया? हाँ मुझे इश्क हो गया है अलियान, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं होता तुम्हारी बेरुखी, ऐसे मत करो, तुमने भी तो कहा था कि तुम्हें मुझसे इश्क है। आज खा कसम अपनी खूबसूरत आंखों की, क्या तुझे ज़रा सी भी मोहब्बत नहीं हमसे? वो रोते इसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, किसी बच्चे की तरह इससे अलग नहीं हो रही थी। वो कहीं से फिर से इस पर गुस्सा ना करे और साथ ही से यकीन चाहती थी कि इसे भी इश्क है ना। जब वो इससे अलग हुई तो वो इसे अपने सालगाह बेड तक लाया और इसके साथ बैठकर इसकी पीठ सुलाते हुए बोला, फजर मुझे सिर्फ तुमसे इश्क है, जो ता क़यामत जिंदा रहेगा, तुम हो मैं हूँ,
प्यार मोहब्बत इसके सब अल्फाज हैं, मगर जब तुम मिले इन अल्फाज के मैंने मिले। फजर का आंसुओं से चेहरा फजर का आंसुओं से तार चेहरा थपथपा अलियान ने इसे चुप कराने की सर्च की तो वो होश में आई और रोना भूल कर हैरत से आंखें फाड़ कर देखने लगी। तो अलियान ने पानी का भरा ग्लास से पिलाया और गहरी सांस भरकर इसके सामने घुटनों के बल बैठ के इसका हाथ पकड़कर बोला, शुक्र है तुम चुप हुई, डरा दिया था मुझे। ये कहकर अलियान उठा और फजर के साथ जाकर बैठ गया, क्योंकि इसे बैठने से इसके पाँव में दर्द हो रहा था। जब फजर जो आप होश में आई थी अपने होंठों में दबाया, अब शर्मिंदा से बोली, आई एम सो सॉरी, आई थिंक तुम्हें सॉरी ने मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, कब से इंतजार कर रहा था मैं ये सब सुनने के लिए। जोश में बोलकर अलियान ने फजर को गले लगाया और बोला, थैंक यू सो मच, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुमने मुझसे मोहब्बत की, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। ये कहकर अलियान इससे लागू और बोला, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा खुदगर्ज हो गया था तुमसे इजहार मोहब्बत सुनने के लिए, मैंने ये सब किया था। अलियान के बताने पर फजर ने इसके कंधे पर मुक्का चढ़ा और बोली, अलियान तुम बहुत बुरे हो, तुम भी कुछ काम नहीं हो। फजर मादम अलियान मुस्कुरा दबाता हुआ बोला, अलियान मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी अगर तुमने आज के बाद ऐसा किया, शर्म तो नहीं आ रही अपने शोर को धमकियाँ देते हुए। अलियान ने दहाई दी, मासूम तो देखो, फजर ने नाक चढ़ा कर कहा, मासूम तो मैं हूँ, तुम मानो ना मानो, एक काम करो, अपने मासूम शोर के लिए मज़ेदार सी कॉफ़ी बना कर लाओ, किस खुशी में, मैं तो कहीं नहीं जा रही। फजर ने थोड़ा जवाब दिया, कुछ देर पहले कौन कह रहा था कि मैं तुम्हारी अब बात मानूंगी, बिल्कुल तंग नहीं करूँगी। अलियान ने से इसकी बात याद दिलाई तो फजर मुस्कुरा बोली, अच्छा ला रही है। अलियान मुस्कुराने लगा। 4 महीने बाद फजर, यार ये मेरी टाई तो बांधो। अलियान शीशे के सामने खड़ा फजर के पास आया, जो सना के वलीमे में जाने के लिए तैयार हो रही थी। अलियान की बात वही से घूमने लगी, आपको नजर नहीं आ रहा मैं तैयार हो रही हूँ, आप कोई छोटे बच्चे हैं, खुद बांध ले, तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था मेरी हर बात मानूंगी। गुस्से में फजर के कहने पर अलियान ने से फिर वो बात याद दिलाई जो पिछले 4 महीनों से इसे हर बात याद दिलाता था। यूँ वो फजर को तुमसे आप पर लाया था और यूं ही वो इसे ब्लैकमेल करके अपनी हर बार मनवाता। अब भी यही हुआ था। फजर पैर पर टक्कर इसकी तरफ आई और इसकी टाई बांधने लगी। जब अलियान से देखकर मुस्कुरा रहा था, अलियान आप बड़े हो जाओ, मैं आंधा कभी नहीं करूँगी आपका कोई काम। फजर ने हमेशा वाली धमकी दी जो हर काम करते वक्त देती थी और फिर अगली दफ़ा भूल जाती थी। अच्छा ना करना, मैं किसी और के पास चला जाऊँगा, किसी और के पास तो जाकर दिखाओ, मैं मुँह तोड़ दूँगी इसका। अगर चाहती हो कि मैं ना जाऊँ किसी और के पास तो मेरे बाप मान लो। वैसे तुम्हारी इस गलतफहमी को दूर करने के लिए एक शेर अर्ज है, तेरे बाप किसी को महबूब ना बनाएंगे, सिलसिला नबूवत की तरह सिलसिला मोहब्बत भी ख़त्म। अलियान एक अदा से शेर पड़ता है कर पीछे हटा और फजर मुस्कुरा दी, ज़रा जल्दी तैयार हो जाओ, भाई साहब कह रहे हैं कि चुड़ैल अब तक क्यों नहीं है। ये कहकर अलियान बाज भागा, वरना इसकी खैर नहीं है। पीछे पहले फजर गुस्से में इसके पीछे जाने लगी और फिर मुस्कुरा कर रुकी। वो दोनों आज भी वैसे ही थे, एक दूसरे से लड़ने वाले और थोड़ी देर बाद एक हो जाने वाले, किश करने वाले, एक दूसरे से ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकते। साथ उठो परी पिछले 15 मिनट से साथ को उठाने की कोशिश कर रही थी, जो अपनी जगह से टच से मस नहीं हो रहा था। आखिर तंग आकर परी ने पानी से भरा जग उठाकर इसको उल्ट दिया। वो बोरा हड़बड़ा कर उठा, परी हाथ रखकर हंसने लगी। साथ उठकर इसके पीछे भागा, जो हंसते हंसते बाहर निकल गई थी और वो दोनों अब लॉन में बच्चों की तरह एक दूसरे के पीछे भाग रही थी। ये इश्क है, ज़्यादा जगह घेरता नहीं, थोड़ा अपना दिल को बड़ा कीजिए जनाब। चारों अपनी ज़िंदगी में आज खुश थे, कोई गलतफहमी या झूठ इनके दरमियान अब नहीं था। वो सब एक दूसरे से मुखलिस थे और ईमानदार थे और अब बेशक यही चीज़ें एक रिश्ते को मजबूत बनाती है। तंबत बिल खैर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।